चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो मुश्किलों पर जीत हासिल करने के बारे में है। ये एक बहुत ही सीधी साधी लेकिन उतनी ही गहरी कहानी है जो हमें उम्मीद और हिम्मत का असली मतलब सिखाएगी। तो इस कहानी की दुनिया में चलते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से प्यारे से गांव से, एक ऐसी जगह जहां जिंदगी बहुत सुकून और खुशियों से भरी हुई थी। तो सबसे पहले कहानी हमें उस गांव में ले जाती है जहां चिंटू रहता था। ये एक ऐसी जगह थी जहां सिर्फ और सिर्फ खुशियां और समृद्धि थी। जरा सोचकर देखिए, चारों तरफ हरे भरे खेत, हंसते खिलखिलाते लोग और बच्चों की चहक, मतलब माहौल में एक अलग ही ताजगी और अपनापन था। और इन्हीं खुशियों के बीच था एक छोटा सा बच्चा, चिंटू। उसकी आवाज में जो मासूमियत और उत्साह था ना, वो उसके परिवार की खुशी को साफ साफ दिखाता था। उसके पापा की बातों में भी आने वाले कल के लिए एक उम्मीद झलकती थी। उन्हें अपनी मेहनत पर और अपनी जमीन पर पूरा पूरा भरोसा था। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। लेकिन कहते हैं ना, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। और फिर कहानी में आता है एक बहुत बड़ा मोड़। मौसम अचानक बदल गया और गांव पर एक भयानक मुसीबत आ पड़ी, सूखा। और ये बदलाव कितना बड़ा था, ये तो साफ दिख रहा था। जहां पहले हरे भरे खेत लहलहाते थे, वहां अब सिर्फ सूखी फटी हुई जमीन थी। किसानों की हंसी अब गहरी चिंता में बदल चुकी थी। और बस यही वो पल था जब चिंटू के पापा की आवाज में लाचारी और निराशा साफ सुनाई देती है। ऐसा लगा जैसे उनकी सारी उम्मीदें एक पल में टूट गई हों। अकाल का सबसे दिल दुखाने वाला असर तो चिंटू जैसे मासूम बच्चों पर पड़ा। उसका ये सवाल सिर्फ एक बच्चे का सवाल नहीं था, बल्कि पूरे गांव के दर्द की आवाज थी। अब परिवार के सामने जिंदा रहने का संघर्ष था, और इसके लिए उन्हें एक ऐसा फैसला लेना पड़ा जो उनकी पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। देखिए हुआ क्या कि हालात एक के बाद एक बिगड़ते ही चले गए। पहले तो बारिश नहीं हुई, जिससे फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गईं। और जब कुछ भी नहीं बचा, तो आखिरकार उन्हें अपना घर, अपना गांव छोड़ने का दर्दनाक लेकिन जरूरी फैसला लेना पड़ा। चिंटू की माँ के इन शब्दों में ना, उस हर इंसान का दर्द छिपा है जिसे कभी अपनी जड़ों को छोड़कर जाना पड़ता है। ये सिर्फ एक घर नहीं था, ये उनकी पूरी दुनिया थी। तो गांव से निकलकर उनका ये सफर उन्हें शहर ले आया। ये एक बिल्कुल नई दुनिया थी, जहां नई चुनौतियां थीं और शायद उम्मीद की कुछ नई किरणें भी उनका इंतजार कर रही थी। पर शहर की जिंदगी आसान कहाँ थी। एक अनजान जगह पर सब कुछ नए सिरे से शुरू करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। लेकिन इस परिवार ने हिम्मत नहीं हारी। और यही कहानी एक नया मोड़ लेती है। पिता का ये त्याग सिर्फ एक वादा नहीं था, ये उस परिवार के आने वाले कल की नींव थी। उन्होंने अपनी ख्वाहिशों को एक तरफ रखकर अपने बेटे की पढ़ाई को सबसे ऊपर रखा। और पिता के इसी त्याग ने चिंटू के अंदर एक आग सी जला दी। अब वो सिर्फ एक मासूम बच्चा नहीं था, बल्कि एक ऐसा लड़का था जिसकी आंखों में एक मकसद था, एक सपना था। तो समय बीतता गया और अब वक्त था उस मेहनत और त्याग का फल देखने का। ये कहानी का वो हिस्सा है जहां उम्मीद धीरे धीरे हकीकत में बदल रही थी। चिंटू का सफर अब अपनी मंजिल तक पहुंच रहा था। उसने शहर में जी तोड़ मेहनत से पढ़ाई की, एक कामयाब इंसान बना, और फिर वो अपनी जड़ों की ओर लौटा, अपने गांव को फिर से वही खुशहाली देने के लिए। और फिर आया वो पल, कहानी का सबसे शक्तिशाली पल। चिंटू, जो अब बड़ा हो चुका था, उसके इन शब्दों में एक आत्मविश्वास था, एक जीत की गूंज थी। उसने सिर्फ अपना वादा ही पूरा नहीं किया, बल्कि हमेशा के लिए अपने गांव का भविष्य ही बदल दिया। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? चिंटू का ये सफर हमें हिम्मत और हौसले का एक बहुत बड़ा सबक सिखा जाता है। इस कहानी का जो सार है वो इसी एक लाइन में छिपा है। मुसीबतें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हाँ, वो हमें तोड़ सकती हैं, लेकिन अगर हिम्मत और मेहनत का साथ हो तो इंसान फिर से उठ खड़ा हो सकता है। और आखिर में ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है कि कैसे एक अकेले इंसान का पक्का इरादा एक पूरे के पूरे समुदाय की किस्मत बदल सकता है। चिंटू की कहानी हमें इसी बारे में सोचने पे मजबूर करती है।